गुरुभ्यो नमः। आप सभी का स्वागत है। छठी कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक का नाम है रुचिरा प्रथमो भागः। उसमें पहला चैप्टर है शब्द परिचय 1। प्रथमः पाठः शब्द परिचयः 1। कक्षा षष्ठी। प्रथमः पाठः शब्द परिचयः 1। दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा हम इस लेसन का वाचन सीखेंगे। संस्कृत और हिंदी की लिपि एक ही है और उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। इसलिए ये दोनों भी एक जैसी ही दिखाई देगी, मगर इन दोनों का वाचन में बहुत ही अंतर है। इसका जो वाचन में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो इधर जब इसका वाचन चलेगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका वाचन की तरीका समझा रहा हूं। 2 बार पहले मैं ही इसका वाचन करूंगा, तब आपको ध्यान से उस वाचन को सुनना है और एक एक पद में ध्यान देना है। तीसरी बार जब वाचन चलेगा तब एक एक लाइन 2 बार रिपीट करेंगे। तब आपको सेकंड टाइम जो रिपीटेशन होगा या रिपीट करेंगे, तब मेरे साथ उस लाइन का वाचन आपको भी करना है। तो वाचन हम लोग शुरू कर रहे हैं। एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। अब आपको मेरे साथ ही दोहराना है। एषः कः, एषः कः, एषः चषकः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः, न एषः लघुः। एक और बार सुनिएगा। एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः, किम करोति, किम सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः, किम करोति, किम सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। अब आपको भी मेरे साथ दोहराना है पहले के जैसा। सः कः, सः कः, सः शौचिकः, सः शौचिकः, शौचिकः, किम करोति, शौचिकः, किम करोति, किम सः खेलति, किम सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति, न सः वस्त्रं सीव्यति। एक और बार सुनिएगा। सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति, किं सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः, किम एतौ
गर्जतः गर्जतः न एतौ उच्चैः बुक्कतः न एतौ उच्चैः उच्चैः बुक्कतः एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः किम एतौ गर्जतः न एतौ उच्चैः बुक्कतः। अब आपकी भी बारी है, आपको मेरे साथ दोहराना है। ये तौ कौ एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः एतौ शुनकौ स्तः स्तः किम एतौ गर्जतः किम एतौ गर्जतः न एतौ उच्चैः बुक्कतः। एक और बार सुनिएगा। एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः किम एतौ गर्जतः न एतौ उच्चैः बुक्कतः। तौ कौ तौ बलीवर्दौ स्तः किम तौ धावतः न तौ क्षेत्रं कर्षतः। तौ कौ तौ बलीवर्दौ स्तः किम तौ धावतः न तौ क्षेत्रं कर्षतः। अब आपको भी मेरे साथ दोहराना है। तौ कौ तौ कौ तौ बलीवर्दौ स्तः तौ बलीवर्दौ स्तः किम तौ धावतः किम तौ धावतः न तौ क्षेत्रं कर्षतः न तौ क्षेत्रं कर्षतः। एक और बार सुनिएगा। तौ कौ तौ बलीवर्दौ स्तः किम तौ धावतः न तौ क्षेत्रं कर्षतः। ते के एते स्यूताः सन्ति किम एते हरितवर्णाः नहि एते नीलवर्णाः सन्ति। एते के एते स्यूताः सन्ति किम एते हरितवर्णाः नहि एते नीलवर्णाः सन्ति। एक और बार सुनिएगा और मेरे साथ दोहराइएगा। एते के एते के एते स्यूताः सन्ति एते स्यूताः सन्ति किम एते हरितवर्णाः किम एते हरितवर्णाः नहि एते नीलवर्णाः सन्ति नहि एते नीलवर्णाः सन्ति। एक और बार सुनिए। एते के एते स्यूताः सन्ति किम एते हरितवर्णाः नहि एते नीलवर्णाः सन्ति। ते के ते वृद्धाः सन्ति किम ते गायन्ति नहि ते हसन्ति। ते के ते वृद्धाः सन्ति किम ते गायन्ति नहि ते हसन्ति। अब आपकी बारी है, मेरे साथ दोहराइएगा। ते के ते के ते
वृद्धाः सन्ति, ते वृद्धाः सन्ति। किं ते गायन्ति, किं ते गायन्ति, नहीं ते हसन्ति, नहीं ते हसन्ति। फिर से सुनिए, ते के ते वृद्धाः सन्ति, किं ते गायन्ति, नहीं ते हसन्ति। अब शुरू से सुनिए एक और बार। एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। सः कः, सः सौचिकः, सौचिकः किम करोति, किम सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः, किम एतौ गर्जतः, न एतौ उच्चैः बुक्कतः। तौ कौ तौ बलीवर्दौ स्तः, किम तौ धावतः, न तौ क्षेत्रं कर्षतः। एते के, एते स्यूताः सन्ति, किम एते हरितवर्णाः, नहि एते नीलवर्णाः सन्ति। ते के ते वृद्धाः सन्ति, किम ते गायन्ति, नहीं ते हसन्ति। संस्कृत के कुछ पदों के अंत में जो दो बिंदियां दिखाई दे रही है, इन बिंदियों का नाम है विसर्गः। जैसे हम लोग पाठ का वाचन कर रहे थे, तब ये बिंदियां बहुत सारे जगह पर दिखाई दे रही थी और उसका उच्चारण अलग अलग तरीके से आ रहा था। तो अब हम लोग इन बिंदियों का अथवा विसर्ग का जो उच्चारण है, उस उच्चारण के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियां हासिल करेंगे। पाठ के वाचन में सबसे पहले आया था एषः कः, एषः चषकः। इनमें से हम लोग कहा ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहा, क आ विसर्गः, इनके मेल से ही कहा शब्द बना है। क प्लस आ प्लस विसर्गः। बच्चों इधर जो विसर्ग दिखाई दे रहा है, विसर्ग से पहले बैठने वाला स्वराक्षर के जैसा ही विसर्ग का उच्चारण होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर विसर्ग से पहले अ स्वराक्षर बैठ रहा है, अ अथवा आ बैठेगा तो विसर्ग का उच्चारण होगा ह। अगला वर्ड है लघुहु, ल प्लस आ प्लस घ प्लस उ प्लस विसर्गः। तो विसर्ग से पहले इधर उ बैठ रहा है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण होगा हु, लघुहु। अब आगे कुछ वर्ड्स का परिचय हम लोग ले लेंगे। बालकः, एंड में आ है इसलिए ह। बालकाः, एंड में आ है इसलिए ह, बालकाः। मुनिः, विसर्ग से पहले ई है इसलिए ही, मुनिः। नदीः, विसर्ग से पहले ई है इसलिए ही, नदीः। गुरुः, विसर्ग से पहले उ है इसलिए हु। वधूः, विसर्ग से पहले उ है इसलिए हु, वधूः। ऐसा ही कवेः, विसर्ग से पहले बैठने वाला स्वराक्षर है ये, कवेः। उच्चैः, गुरोः, गौः।
अब हमारा विषय है अनुस्वारः। जैसे हिंदी भाषा में हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं या माँ लिखते हैं, वैसा ही संस्कृत में भी है। इधर ऊपर बिंदी लगाते हैं और माँ लिखते हैं, मगर माँ के नीचे एक टेल, एक पूंछ हम लोग बना के रखते हैं। इन दोनों का उच्चारण जो इधर रेड कलर में मार्क किया है, ऊपर बिंदी लगाना और म, इन दोनों का उच्चारण सेम ही है, अब आगे देखेंगे कम, क प्लस आ प्लस म, कम जो वर्ड मिला है वो वर्ड क आ म के मेलन से हुआ है। अब दूसरे तरीके से लिखेंगे कम, ऊपर बिंदी लगा के रखा है, क प्लस क और अनुस्वार के मेल से ही कम बना है, मगर दोनों का उच्चारण सेम है। फर्स्ट का प्लस म है तो कम, नेक्स्ट वर्ड में ऊपर बिंदी लगा के रखा है तभी भी उच्चारण कम ही है। यथा दूसरा, जैसे उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है, बालकम, म है मगर उच्चारण बालकम है। अगले वर्ड में सेम वर्ड है बालकम, ऊपर बिंदी लगा के रखा है, अनुस्वार है, मगर उच्चारण में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा ही आगे देखेंगे तो मुनिम, मुनिम, नदीम, नदीम, गुरुम, गुरुम। हम सब छठी कक्षा में पहुंच गए हैं, मगर संस्कृत पहली बार सीख रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं में जिस प्रकार वाचन का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार छठी कक्षा में संस्कृत का वाचन मुख्य है। इसलिए अब सभी को वाचन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो को 2-3 बार सुनकर वाचन का अभ्यास बार बार करना है। धन्यवादः।